जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एसएससी जीडी 2025 वाली जो हमारी भर्ती है उसके लिए मैथ का सबसे शानदार जो टॉपिक होता है एवरेज, औसत का जो आपका टॉपिक है उसके सारे शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूं और सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं। और इन टाइप्स से बाहर है ना, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता। तो एक बार अगर आप इन सभी टाइप्स को पढ़ लेते हो और सीख लेते हो, आज मैं सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं हूं आपको, आज आपको सिखाने वाला हूं। आपके दिमाग में सारे के सारे क्वेश्चंस, सारी की सारी टाइप्स को मैं आपके दिमाग में सेट करने वाला हूं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, समझाने की गारंटी मेरी है। बस वीडियो आप पूरा जरूर देख लेना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और मैंने क्वेश्चंस भी वही लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में हाल ही में पूछे गए हैं, ताकि आपको यह भी पता रहे कि हां यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपका भी कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा। चलो पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पहला नहीं है, ये समझ लो ये टाइप नंबर फर्स्ट है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चंस को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। मैथ में क्वेश्चंस को सोल्व करने का क्या तरीका होता है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। देखो कि यदि 23, 27, 26, 22 सी और डी का औसत 28 है तो सी और डी का औसत कितना होगा, ये अपने को बताना है। किसका बताना है? सी एंड डी का औसत है वो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए औसत होता क्या है। औसत होता है आपका आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या होता है? आंकड़ों का योग, या जिसको आप जोड़ भी बोल सकते हो, आंकड़ों का योग बटे में उनकी संख्या हमें लिखनी होती है, वो हमारा औसत होता है। ये बेसिक फॉर्मूला, बेसिक नॉलेज है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। क्या बोला गया इसमें? कितना है? 23 दिया गया है, उसके अलावा आपका 27 है, उसके अलावा आपका कितना है? 26 है, उसके बाद कितना है? 22 है, और फिर क्या है? सी और डी है, और इन सभी का औसत कितना बताया गया है? हमें 28 बताया गया है। पहला तरीका आपको समझाता हूं। पहले हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं हमारे पास, तो 28 औसत हो गया। इसका मतलब अगर हमें टोटल योग निकालना है तो 28 को हम 6 से गुना करेंगे, जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें से इन 4 को माइनस कर देंगे, इन चारों के जोड़ को माइनस कर देंगे। जो बचेगा वो इन दो संख्याओं का योग बच जाएगा, और जो योग होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सी और डी का औसत निकल के आ जाएगा। यह होता है बिल्कुल बेसिक तरीका, लेकिन इस तरीके में थोड़ा सा समय लगता है और आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आज आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं, ना आपको उसमें गुना भी करना, ना इतनी झंझट कोई भी नहीं होने वाला। बड़ा ही सिंपल तरीका है। वो तरीका क्या है? देखो, जैसे कि आपको इसका पता है कि भाई इन सभी का औसत कितना है? 28 है। 28 औसत है, इसका मतलब हर संख्या 28 हो सकती है। ये 28 से कितना कम है? ये 5 कम है। ये 28 से कितना कम है? 1 कम है। ये 28 से कितना कम है? 2 कम है। और ये 28 से कितना कम है? 6 कम है। यही तो हो रहा है। इसका मतलब यहां पर देखो कितना कम हो गया टोटल, सारे 28 से कम है, तो 6 और 2 8, 9 और 5 14, यानी कि ये पूरा का पूरा 14 कम है 28 से। तो इन दोनों संख्याओं का औसत भी 28 होगा, ये संख्या भी 28 होगी, ये संख्या भी 28 होगी। इतना तो आपको पता है। तो आपको औसत इन दोनों का ही निकालना है ना। तो ये 14 है जो कम है, ये किस में ऐड होंगे? इन दोनों में ऐड होंगे, तभी तो ये इस औसत को पूरा कर रहा होगा। तो 14 को 2 में बांटना है तो 1 को कितना मिलेगा? 7। तो 28 प्लस 7 आपको करना है, तो कितना आ जाएगा आपका औसत? 35 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है पहली बार आपने किया है तो हो सकता है आपको ना समझ में आया हो या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो। दोबारा से समझते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होने वाला।
भाई एवरेज हमें बता दिया गया 28 है, तो इसका मतलब हर एक संख्या 28 होनी चाहिए। यहां से जितना कम है उसको माइनस करके लिख लेंगे, अगर ज्यादा होगा तो प्लस करके लिख लेंगे कि ये औसत से इतना ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से अपना 5 कम हुआ, यहां से अपना 2 कम हुआ, यहां से कितना कम हुआ आपका, सॉरी यहां से 1 कम हुआ, यहां से आपका 2 कम हुआ, और यहां से कितना कम हुआ 6। टोटल हमने देखा तो 8 और 6 कितना हो गया, 14 कम हुआ है। इसका मतलब 14 और ऐड होना चाहिए, तभी औसत इनका 28 होता। तो इनका 28 नहीं है, लेकिन इनका भी तो एवरेज 28 है, ये तो हमने को पता। लेकिन सभी संख्याओं का औसत अगर हमें 28 करना है तो ये 14 और इन दोनों में बांटना है। तो इसलिए 14 को 2 टुकड़ों में बांटा तो 7 ऐड हो गया, तो इनका औसत कितना निकल के आ गया, 35 निकल के आ गया। दोनों संख्याओं का योग अगर आपसे पूछेगा तो 35 और 35 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आपको ऐसे कर देना, ठीक है। और इस टाइप से बार बार करोगे ना, आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। चलो अब टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। हर टाइप के साथ नई चीज सीखेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। टाइप नंबर 2 है आपकी कि प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। एक बात आपको बता देता हूं, अगर आप इन सभी टाइप्स को आज करते हो तो कोई भी पेपर उठा के देख लेना, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना, एवरेज के सारे क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, सारी टाइप्स आपको देखनी होगी, सभी को समझना होगा, दिमाग में सेट करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि हां सर ने जो करवाया था वही एग्जाम में आता है, उसी से सारे का सारा चैप्टर है वो सोल्व हो जाता है। देखो प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। एक बात को समझो, अगर जब भी आपसे विषम संख्या का पूछेगा या अगर आपसे ओड नंबर का आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है, जितनी संख्याओं का पूछेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी संख्याओं के बारे में पूछेगा वही क्या हो जाएगा, उसका औसत हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सम संख्या के बारे में पूछे, इवन नंबर्स के बारे में आपसे पूछे, तब उनका औसत हो जाएगा n+1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स प्लस में 1 आपको करना है तो वो उनका औसत हो जाएगा। जैसे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, 1, 3, 5 ये क्या है, हमारी विषम संख्याएं हैं, इनको ऐड कीजिए, 5, 3, 8 और 1 9, 9 बटे में 3 क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या ही होता है औसत। इससे काटो, कितना आ गया, 3 आ गया। कितनी संख्याएं थी, 3 संख्याएं थी, तीनों क्या थी, विषम संख्याएं थी, तो यहां पर औसत कितना आ गया, 3 आ गया। 3 थी तो 3 आ गया, यही तो है विषम संख्याओं के बारे में हमसे पूछ रहा है। आगे और देख लो, सम के बारे में देख लो, 2, 4, 6 ऐड कीजिए, कितना हो गया, जोड़ कीजिए, 10 और 2 12, 12 को 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4। कितना आया, संख्याएं कितनी थी, 3, 1 प्लस करते ही आ गया ना औसत कितना, 4 आ गया। तो यही है, विषम संख्या का पूछेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने को लिख देनी है, सम संख्या का पूछेगा तो n+1 अपने को लिखना है। तो इसमें क्या पूछा है हमसे, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो किसका पूछा है, 31 का, तो 31 का पूछा है, विषम है तो 31 ही क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या, सॉरी सी क्या है आपका, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखिए कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 6 सम संख्याओं का, सम संख्याओं के बारे में क्या बताया था कि 6 का पूछा है तो 6 लिखेंगे और प्लस में 1 लिख देंगे, तो औसत कितना निकल के आ जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर कर देना। जिस तरीके से मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं, आप जो लाइक और कमेंट करते हो ना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगली क्लास और बेहतरीन करवाने के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आप क्लास की भावनाओं में खो जाते हो, क्वेश्चन समझने में खो जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो। लाइक क्या करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। चलो अगली टाइप पे चलते हैं, और वो है अपनी टाइप नंबर 3। क्या है,
कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। 5 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, उनका औसत 19 है। यदि इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर ऐसे ही कुछ भी संख्याएं दे देता है और आपसे कभी सबसे छोटी संख्या पूछता है, कभी सबसे बड़ी संख्या पूछता है, कभी बीच की संख्या पूछता है, कभी ऐसे भी पूछ लेता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, ऐसे भी पूछ लेता है। चलो, या आपसे यह पूछ लेगा कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी कौन सी है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी है, बीच की संख्या कौन सी है। आज मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा एक ही इसी क्वेश्चन से। फिर एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे, आप सब कुछ करने वाले हो। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। जब भी यहां पर देख लेना, अगर कोई विषम संख्या दी हुई हो, जैसे 5 संख्याओं के बारे में बात करें, 7 संख्याओं के बारे में बात करें, विषम आप सभी जानते हो, जिसको 2 पूरा पूरा नहीं काट पाता उसको विषम संख्या बोलता है, जिसमें शेष बच जाता है। तो 5 संख्याओं के बारे में बोला है, तो जब भी विषम संख्या बोली हो ना, तो जो औसत दिया हुआ हो वो बीच वाली संख्या होगी। 5 संख्याएं बीच वाली संख्या हो गई तो 2 इधर हो जाएंगी, 2 इधर हो जाएंगे। 5 क्रमागत संख्याओं के बारे में भी बात की गई है, तो क्रम में चल रही है, मतलब लगातार संख्याएं हैं। 19 है तो 20 है और 21 है। इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, 18, और इधर क्या हो जाएगा, 17। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 21 है, तो यहां पर 21 आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या पूछता 17, तो 17 आंसर हो जाता। देखो ये आंसर हो गया है 21। मैं अब आपको आगे समझा रहा हूं। सबसे छोटी पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा। सबसे बड़ी और छोटी का जोड़ पूछेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। इनका औसत पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि क्या होता है औसत, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 2 संख्याएं हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, औसत निकल के आ जाएगा। दूसरे नंबर की सबसे छोटी पूछेगा, ये हो जाएगा। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पूछेगा, ये हो जाएगा। बीच वाली संख्या पूछेगा, ये हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है। बात समझ में आ गया कि जब भी यहां पर सम संख्याएं दी हुई हो, ठीक है, सॉरी विषम संख्याएं दी हुई है कि भाई विषम संख्याएं हैं, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरीके से, तो जो औसत दिया हुआ होगा वो बीच वाली संख्या बन जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी विषम की जगह पे अगर आपको यहां पर सम मिल गया तो, जैसे 6 संख्याओं के बारे में बात कर ले, 8 के बारे में बात कर ले, 10 के बारे में बात कर ले, 4 के बारे में बात कर ले, तब अपने को क्या करना है, तब जो औसत होगा ना, तो वो बीच वाली 2 संख्याओं के बीच में आएगा। ठीक है, बस इतना फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो 18 और 20 की अगर हम यहां पर बात करें, तो इन दोनों के बीच में औसत आपको 19 दिया हुआ होगा। वो अगर आप आगे क्वेश्चन आएगा तब हम कर लेंगे, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस वगैरह में कर लेंगे, लेकिन बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में लेना यहां पर छूट गया है, वरना मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता आपको, वरना आप समझ गए होगे ना। बस चलो अब टाइप नंबर 4 पे चलते हैं। आज सारी की सारी टाइप खत्म करनी है, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ के जाना, ना आपको छोड़ना है ना मैं कोई टाइप छोड़ूंगा। सारी की सारी टाइप आज ही हम समाप्त करने वाले हैं। 15 परीक्षा फलों का औसत कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। 15 परीक्षा फल है और उनका औसत 60 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां पर 900 हो जाएगा। टोटल क्या हो गया, 900 यहां पर आपका हो गया। ठीक है, आगे देखो, यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है, 8 का कितना दिया गया है, आपको 58 दिया गया है, और उसके बाद अंतिम 6 का कितना दिया गया है, अंतिम 6 का 62 यहां पर अपने को दिया गया है। तो हमसे पूछा है कि 9वें परीक्षा फल के अंक ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल परीक्षा फल कितने दिए गए हैं, 15 आपको यहां पर दिए गए हैं, उसमें से शुरुआती 8 का ये दिया गया है, अंतिम 6 का ये दिया गया है, टोटल कितने का दिया गया है, 14 का। तो इसका मतलब 15 परीक्षा फल के जितने भी चीजें हमसे प्राप्त हो रही है, उसमें से हम 14 का अगर हम माइनस कर दें तो 1 का बच जाएगा, और वो कौन से नंबर का बच जाएगा, 9वें नंबर का होगा, वो हमारा बच जाएगा। ठीक है, बस इन दोनों को कैलकुलेट करना है और इसमें से हमें माइनस करना है जोड़ के।
तो यहां से करेंगे 6 है ना, 6 और 62 है, तो 6 दूनी 12 हो गया और 36 और 1 37 हो गया। यहां से 372 हमें प्राप्त हो गया। इसको देखेंगे तो अंठे अंठे 64, 4 आ गया, 6 40 और 6 46 आ गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहां से हमें 6 प्राप्त होगा, यहां से हमें 3 प्राप्त होगा, यहां से 8। 900 में से 836 हमें माइनस करना है। तो अगर हम 900 में से 836 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा, 64 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वाली टाइप भी आपके एग्जाम्स में आती है, ऐसा नहीं 2023 का क्वेश्चन है तो 2024 में नहीं पूछी गई, 2024 में भी पूछी गई थी। ठीक है, हर साल आती है, ये कोई भी ऐसा साल नहीं होता। जो भी मैंने टाइप्स यहां पर करवा रहा हूं ना आपको, ये सारे की सारी टाइप है, हर बार रिपीट होती है। 2019 की बात कर ले, 2021 की बात कर ले, 20 की बात कर ले, 22-23 की बात कर ले, सॉरी 20 में तो नहीं हुआ था, 22-23 की बात कर ले या 24 वाले में बात कर ले, सभी में रिपीट हुआ था। तो अपने को ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं, ठीक है। और साथ में लिखा भी हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे मैंने आपको यहां पर लिखे हैं, ताकि आपको यह भी पता चलता रहे कि हां सच में ये टाइप आपके एग्जाम में आती है, ऐसे ही सर नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, चलो टाइप नंबर 5 है आपकी कि 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है। 16 शिक्षक हैं और उनकी औसत आयु कितनी दी गई है, यहां पर 58 वर्ष दी गई है। ठीक है, आगे देखो क्या है, उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद उस समूह की औसत आयु है 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए शिक्षक की आयु कितनी? देखो अगर आप इस क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको कभी भी पेन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी ये बात नोट कर लेना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो समझो भाई, यहां पर 16 शिक्षक है और उनकी औसत आयु कितनी है, 58 वर्ष है। पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, फिर देखना, आप कभी भी इसके लिए पेन का यूज नहीं करोगे। 16 शिक्षक हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 58 वर्ष है, मतलब सभी एवरेज क्या हो गए, 58 वर्ष के हो गए। ठीक है, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, लेकिन एवरेज लिया तो कितना निकल के आ गया, 58 निकल के आ गया। फिर देखो नए शिक्षक के शामिल होने से, यानी एक नया टीचर आ गया, नया शिक्षक आ गया है, उससे 2 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले सभी की कितनी थी, 58 थी, इसका मतलब वो टीचर आ रहा है उसकी 58 तो होगी ही, क्योंकि अगर बढ़ा रहा है तो 58 से ज्यादा होगी, अगर घटा रहा होता तो 58 से कम होती। लेकिन सभी शिक्षक की क्या कर रहा है, वो 2 साल बढ़ा रहा है। टोटल शिक्षक कितने हैं, 16 हमारे पास पहले थे, एक और शिक्षक आ गया, तो इसका मतलब 17 शिक्षक हो गए हैं। तो वो सभी की क्या कर रहा है, 2-2 बढ़ा रहा है। ठीक है, सभी की क्या कर रहा है, 2-2 बढ़ा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, सभी शिक्षक की क्या बढ़ रही है भाई, 2 साल यहां पर बढ़ रही है। तो एक टीचर की 2 बढ़ रही है, तो 17 टीचर की कितनी बढ़ जाएगी, 34 बढ़ जाएगी। इस बात को नोट करो। पहले 16 शिक्षक थे, ठीक है, जिससे क्या हुआ, औसत आयु 58 वर्ष थी, उस समूह में एक नया शिक्षक शामिल करने से उस समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो अब 17 58 की तो वो लेके आएगा ही, सभी की 2-2 साल और बढ़ गई है, तो 17 दूनी 34 और बढ़ जाएगी, इसमें 34 हम ऐड कर लेंगे, तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा अपना 92 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा आपका, 92 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। नए शिक्षक की आयु कितनी है, ये अपने को बताना है, 92 है। सभी की क्या हुई, सभी की 2-2 वर्ष बढ़ गई है। समझ में आ गया, ऐसे अपने को करना है। अब कुछ करना है, देखो मैंने आपको बोला था ना बिना पेन के कर दोगे, ये समझ लिया। आप देखो भाई, सब 58 साल का तो वो आएगा, बढ़ रहा है, तो सभी की 2-2 बढ़ाएगा। ठीक है, तो 17 हो गए शिक्षक, सभी की 2-2 बढ़ाएगा, 34, 58 में 34 जोड़ दो, 92 क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 छात्रों के औसत अंक कितने थे, 190 थे। 18 छात्र हैं और उनके औसत अंक कितने दिए गए हैं, 190 दिए गए हैं, यह हमें बताया गया है। आगे देखो, लेकिन बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 64 के स्थान पर 46 दर्ज किए गए थे। 64 के स्थान पर 46,
मतलब आए कितने थे उसके 64, लिखे कितने गए 46। इसका मतलब कितने कम लिखे गए, 64 में से 46 हम यहां से माइनस कर लेंगे, इधर से आपका 8 आ गया, यानी 18 अंकों को कम ऐड किया गया था। तो अपने को बताना है उन छात्रों के अंकों का सही औसत कितना होगा। बड़े ही सिंपल तरीके से समझाता हूं भाई, 18 कम ऐड किए गए तो इसका मतलब सभी छात्रों को ये 18 अंक मिलने चाहिए, लेकिन यहां पर औसत की बात की जा रही है। पहले कितने मिल रहे थे सभी छात्र को, 190 अंक थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ठीक है, यहां पर क्या हुआ है 18 अंक, तो यहां पर सभी को क्या क्या मिलेगा, एक एक अंक और मिल जाएगा। तो इसमें एक अंक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 191 हो जाएगा। तो कितना हो गया यहां पर 191 हो गया। क्या बात सभी को समझ में आई? दोबारा से समझ लो अगर कोई दिक्कत है तो, कि भाई 18 छात्रों के औसत अंक 190 बताए गए, लेकिन 64 के स्थान पर 46 लिख लिया गया, इसका मतलब 18 अंक कम ऐड किए गए। अब ये 18 अंक कम थे, इसकी वजह से स्टूडेंट को नुकसान हुआ है, अब सभी को मिलने चाहिए। 18 छात्र हैं और 18 अंक बांटना है, 18 छात्र को 18 अंक बांटेंगे तो एक छात्र को एक अंक मिलेगा। पहले एवरेज 190 मिल रहा था, अब एक और ज्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब कितने अंक हो गए उनके एवरेज, 191 हो गए। ऐसे अपने को करना है, और ये वाली टाइप बार बार रिपीट होती है। कभी ज्यादा के स्थान पर कम लिख लिया जाता है, कभी कम के स्थान पर ज्यादा लिख लिया जाता है, लेकिन ये वाली टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में ये वाली टाइप बार बार रिपीट होती है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और मेरी फेवरेट है और एग्जामिनर की भी फेवरेट है, हर बार पूछता है, और लड़कों की तो वैसे भी फेवरेट होगी और अभी तो ज्यादा होगी क्योंकि हमारी टीम है T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, क्योंकि क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। देखो, एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में, देखो ये क्वेश्चंस मैंने 2023 का लिया है क्योंकि 2024 में बिल्कुल आसान क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, और ये 2023 का थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, तो इसलिए 24 वाला नहीं लिया। ये मत सोचना कि 24 में नहीं पूछा गया, 24 में पूछा गया इस टाइप से, लेकिन बिल्कुल आसान था, उसको करवाने का कोई फायदा नहीं था, सेम था, ठीक है, कि 12 विकेट औसत है, 12 विकेट औसत है, तो उसका आंसर भी 12 ही था, कुछ करना ही नहीं था, एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया था। लेकिन ये 2023 वाला अच्छा है, इससे आप समझोगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए, तो 13वीं पारी के बाद में उसका औसत रन ज्ञात कीजिए। अब एक व्यक्ति है 13वीं पारी खेलता है और वो 85 रन बनाता है, और इससे क्या हुआ, औसत 5 बढ़ गया, इसका मतलब 13 की 13 पारी में उसने 5 रन बढ़ा दिए हैं, तो 13 पंजे 65 रन उसने क्या बनाए हैं, सिर्फ उनके लिए बनाए हैं जो पहले कम बनाए थे, ठीक है। तो 85 में से 65 तो वही हो गए, इसका मतलब पहले वो कितने रन बनाता हुआ आ रहा था, 20 रन बनाता हुआ आ रहा था। इस बात को दोबारा समझो अगर कोई कंफ्यूजन है तो। 13वीं पारी में कितने रन बनाए, 85 रन बनाए हैं, लेकिन इससे क्या हुआ, औसत 5 बढ़ गया है, 5 बढ़ गया है, इसका मतलब पिछली जो 12 पारियां थी सभी का 5-5 उसने इस पारी में बनाया है। तो इसमें क्या हुआ कि 13 की 13 पारी का 5-5 बढ़ाया, तो 65 इसने बढ़ाया है, तो 85 में 65 माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया, 20। इसका मतलब पहले वो हर पारी में कितने रन बनाते हुए आ रहा था, 20 रन बनाते हुए आ रहा था। तो अगर हमसे ये पूछे कि 13वीं पारी से पहले औसत कितना था, तो वो हो जाएगा 20। या अगर ध्यान से सुनना, क्या पूछे कि 13वीं पारी से पहले औसत कितना था, तो 20 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, देखो 13वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है, पहले औसत कितना था, 20 था, अभी उसने 5 बढ़ा दिया है, तो औसत कितना हो जाएगा, उसका 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगी। और कुछ स्टूडेंट इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, कैसे कि 13वीं पारी में वो 85 रन बनाया है और इसने क्या किया कि सभी का औसत 5-5 बढ़ा दिया, तो पहली की पारी 12 पारियों का उसने 5-5 बढ़ाया है, इसका मतलब 60 रन उसने बनाए हैं।
पिछली पारियों के लिए। तो 85 में से 60 रन उसने पिछली पारियों के लिए बनाए हैं, तो अभी इस पारी के लिए 25 बनाए हैं, अभी ये नया औसत बन गया। तो इसमें आपको 5 ऐड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक पारी की बात हमने कम की है, क्योंकि उसका तो उसमें हमने छोड़ दिया है। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। लेकिन ये दूसरे वाला तरीका है ना, ये बड़ा सिंपल है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाए जो नए स्टूडेंट है, इसलिए मैंने जो पहले बताया है वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। टाइप नंबर 8 देखिए, टाइप नंबर 8 देखिए। 8 क्या है कि एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। 4 सदस्य है, उनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। इसका मतलब टोटल वो सारे के सारे कितने हो गए? 100 साल के हो गए। यदि परिवार के 3 सदस्यों की आयु 20, 22 और 28 वर्ष है, कितनी है? एक की 20 है, दूसरे की 22 है और तीसरे की 28 है। तो हमसे पूछा है चौथे सदस्य की आयु कितनी है। तो चारों में से 3 का घटा देंगे, चौथे की बच जाएगी। यहां से देखो 20 और 30 कितना हो गया? 50 और 20 कितना हो गया? 70। इसमें 70 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है भाई, 28 और 2 30, 30 2 50 और 20 70, 70 माइनस कर दिया 30, तो जो चौथा बच गया उसकी कितनी है? 30 हो जाएगी। ऐसे बड़ा सिंपल टाइप है। ठीक है, 6 मार्च 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वीं टाइप आपकी है। ये 9वीं टाइप है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है एवरेज से। लग रहा होगा ना, सारे सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसानी क्वेश्चन आते हैं। और सारे के सारे मैंने कौन से लिए? 2024 वाले। और 2024 में भी जो बेस्ट क्वेश्चंस थे वो वाले मैंने लिए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर चीज का फायदा आपको मिल रहा है। और शानदार क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बेस्ट पूछे जाते हैं। देखो, एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी लड़के थे और शेष लड़कियां थी। तो 40% लड़के हैं, तो 60% क्या हो जाएंगे? लड़कियां हो जाएंगी। ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गई। 40% हैं और ये क्या होगी? 60%, क्योंकि 100% होता है जो भी होता है प्रतिशत की अगर हम बात करें तो। यदि लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो लड़कों की कितनी है? 18 वर्ष औसत आयु है। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की औसत आयु कितनी दी गई है दोस्तों? 15 वर्ष दी गई है। लड़कियों की औसत आयु कितने वर्ष दी गई है? 15 वर्ष दी गई है। तो हमें बताना है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। हमें यह नहीं पता कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, संख्या उनकी नहीं पता, लेकिन प्रतिशत में हमें पता है। तो इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, सबसे सिंपल क्या है, आप इसको 40 और 60 भी मान सकते हो। उसको करोगे कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज्यादा आपको करना पड़ेगा, वरना प्रतिशत में है ना, तो इस 40 को 0 से 0 काट के आप 4 बॉयज मान सकते हो और 6 लड़कियां मान सकते हो। ये आपके लिए थोड़ा आसान बन जाएगा। तो चलो करते हैं। 18 चौके कितना हो गया? 72, यानी 72 वर्ष किसकी हो जाएगी? लड़कों की हो जाएगी। और यहां से 15 छिकी क्या हो गया? 90 हो गया लड़कियों की। तो अगर इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 162। 162 हो गया। टोटल कितनी है? 10 है, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो औसत कितना आ जाएगा? 16.2 वर्ष आपका हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसको ये सोचते हैं कि इसका आंसर आ ही नहीं सकता। देखो, इसका आंसर आ गया है। संख्या नहीं दी गई लेकिन प्रतिशत में दिया गया है। कितने प्रतिशत है? तो 40 और 60 है, तो 0 से 0 काट देंगे, 4 और 6 हो गया। ठीक है, 4 लड़के हैं तो 18 चौके 72 हो गया। 6 लड़कियां हैं तो 15 छिकी 90 हो गया। तो 72 और 90, क्योंकि औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया? 162। संख्या कितनी है? 10, तो औसत कितनी ने निकल के आ गई? 16.2। आप इससे भी कर सकते हो 40-60 से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या है? 1 0 और लग जाएगी बस। 18 चौके 72, 1 0 लग जाएगी, 720 हो जाएगा। ये 900 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा। फिर यहां पर 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 है ना, 40 और 60। तो फिर क्या होगा? यहां पे कितना है? 0 से 0 कैंसिल होगा, फिर 16.2 ही आने वाला है। कुछ भी कर लो। ठीक है, चलो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर, टाइप नंबर, सॉरी,
ये टाइप नंबर 10वीं है जो आपके एग्जाम्स में आती है। इसके भी धागे खोलते हैं। देखो 74 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 5200 है। 74 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 5200 है। आयु नहीं, आय। एक प्रबंधक की आय कितनी है? 6000 है। एक प्रबंधक जी हैं और उनकी आय कितनी है? 6000 है। तो हमसे क्या पूछा है? तो पूरे समूह की आय कितनी है, औसत आय कितनी है, ये अपने को बताना है। देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो भाई टोटल कितने हो गए? 75 लोग हो गए। इनका दोनों को गुना आपको करना पड़ेगा, फिर जोड़ना होगा, फिर 75 से भाग करना होगा। और आपको पता है उस कैलकुलेशन में काफी समय लगेगा और हो सकता है आपसे मिस्टेक भी हो जाए। लेकिन ये एक बात को समझो, यहां पर कितनी है? 5200 है। अगर इसकी भी 5200 मान ले तो पहले के एवरेज के बराबर हो जाएगी। लेकिन इसकी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 800 है। कितनी ज्यादा है? 800 ज्यादा है। अगर इसके हमने एवरेज मान ली कि इसकी भी 5200 होती तो बराबर होता ना। तो इसकी कितनी ज्यादा है? 800 ज्यादा है। तो इस 800 को औसत में बांटना है कितने लोगों में? 75 में। तो 800 बटे 75 अपने को करना है और 2 दशमलव तक बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 75 एकम 75, 1 हो गया। यानी कि ये तो आपका रहने वाला है 5200 तो रहेगा ही, प्लस में 1 हो गया। 75 एकम 75, कितना बच गया? 50। अब 50 पे भाग नहीं जा रहा 75 का, तो यहां से आ जाएगा 10 और दशमलव, यानी कि 5210 दशमलव कुछ आएगा। और 5210 दशमलव सिर्फ इसी में दिया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। देखो स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, मैथ आप सोल्व कर रहे हो तो। वरना तो सिंपल तरीका है, जिसको ये लगता है कि सर जी हमें ये पसंद नहीं आया तो भाई इसका गुना करो, दोनों को जोड़ो और 75 से भाग कर दो। उसमें फिर देख लो कितना पसंद आएगा। 75 से भाग करना कितना आसान है, ठीक है। या काटते जाओ, फिर काट के फिर भाग देना है, समय उसमें ज्यादा वेस्ट होगा। इसमें थोड़ा स्मार्ट बनोगे कि भाई 800 है, इसको 75 में बांटना है, तो 10 पे 750 हो जाता है ना, 50 ही बचा है, ठीक है। तो 50 बचा है तो ये आ जाएगा 2 दशमलव तक अपने को बताना था। और डायरेक्ट यहीं से पता चल गया कि 5200 तो था और 10 आ गया, तो 5210 किसी ऑप्शन में नहीं है। एग्जामिनर भी बोलता है स्मार्ट हो तो ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा, ठीक है। गधा मेहनत और स्मार्ट वर्क दोनों में फर्क होता है। तो वो भी बोलता है अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो फिर आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है, क्योंकि हमें यही चेक करना है। अरे मैथ क्या काम आएगा? आप फौजी बनोगे, क्या काम आएगा कि आपका दिमाग कितनी जल्दी काम करता है, कितनी जल्दी सोचता है, बस उसी लिए होता है ये, ठीक है। कोई दिख रहा है, फिर सोचना है ना कि इसको उड़ाना है छोड़ना है, ठीक है, तो वो पूछता है, इसलिए मैथ पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक विद्यार्थी ने 6 विषय में प्राप्त औसत अंक इतने हैं। यदि उस विद्यार्थियों को एक विषय में 80 अंक मिले हैं तो आपको बताना है शेष विषयों में कुल प्राप्त अंक कितने हैं। देखो 6 विषयों के क्या दिए गए हैं? औसत अंक दिए गए हैं 75 है, और एक विषय का 80 भी दे दिया गया है। तो आपको बताना है कि बचे हुए जो शेष विषय है उसमें टोटल अंक कितने हैं। औसत नहीं पूछा, टोटल अंक। और सारे की सारी टाइप मैंने आपको समझा दी है, तो आपका दिमाग इतना तो स्मार्ट बन चुका है कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे। और ये एसएससी जीडी में पूछा गया बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इतना भी बता दिया है कि 6 गुना 75 कर लो, उसमें से 80 माइनस कर दो, आंसर निकल के आ जाए। तो आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये वो टाइप थी जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और मुझे आशा और विश्वास पूरा है कि आपको ये सारी की सारी टाइप है वो पसंद जरूर आएगी होंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, फिर आगे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक इसका प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर कर लेना। थैंक यू।